राइट, तो अभी अपने पास में कोर कंटेंट का जो नेक्स्ट लेक्चर है, द नेक्स्ट सेटअप स्किल डेवलपमेंट, वहाँ पे इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये कोई एक प्रॉपर कोई सेटअप नहीं है आईसीटी की, बहुत शॉर्ट वीडियो है ये इस टॉपिक के ऊपर लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो भी आपके पास में ऑर्डर ब्लॉक हो कोई भी, और उन्होंने बताया स्पेसिफिकली मंथली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, यानी कि मंथली ऑर्डर ब्लॉक अगर आपके पास में मंथली के ऊपर बहुत इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट होता है, मार्केट का मूव अगर एक कंसोलिडेट कर रहा है मंथली के ऊपर, तो आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन निकलता है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि मंथली के ऊपर अगर मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है कहीं पे, जैसे कि अपने यहाँ पे देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम एंड मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि अगर मार्केट को हायर या लोअर, यानी कि अगर यहाँ से हम देखें मार्केट की रेंज ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ पे जैसे कि ये आपके पास में लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर डाउन मूव है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके पास में है लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर अप मूव, तो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे भी। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इससे ऊपर बॉडी जो है हायर क्लोज की हुई है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने इससे ऊपर बॉडी हायर क्लोज की हुई है यहाँ पे। तो आईसीटी का ये कहना है कि यहाँ पे आपके पास में जो ऑर्डर ब्लॉक बना ना इस टाइम पे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल, ठीक है, और ऊपर आपके पास में है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, वो आपने मार्क करी, इसकी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपने मार्क करी यहाँ पे, ओके। तो इसके बीच में जो रेंज आपके पास में बनी हुई है ना, जो प्राइस की, कौन सी, ये वाली, कहाँ से लेके इसके ओपनिंग प्राइस से इसके कहाँ तक, ओपनिंग प्राइस तक, ये इसकी ओपनिंग है, ओके, यहाँ पे बेरिश की ओपनिंग यहाँ पे अपने पास में। तो इसके बीच में जो रेंज है आपके पास में, वो जब मार्केट नीचे मंथली ऑर्डर ब्लॉक बना देता है तो मार्केट ट्राई करता है इस रेंज को वहाँ पे टेस्ट देने की, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो प्राइस रेंज होती है इसके अंदर ज़्यादा डिफेंस मार्केट नहीं बिल्ड करता वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड हुआ है तो इस ऑर्डर ब्लॉक का आप हाई एंड लो मार्क करते हो, ठीक है, जैसे कि आगे आपके पास में बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, ओके, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस जो है, अगर इनके बीच में आपके पास में कोई हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश सेटअप हो वहाँ पे, अगर मार्केट का यहाँ पे ये आपके पास में मान लो कैंडल क्लोज हुई ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में इसने क्या बनाया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि बॉडी ऊपर क्लोज हुई इसकी यहाँ पे, तो अपन ने इसको लिख दिया प्लस ओ बी। यहाँ पे जब अगले मंथ यहाँ पे मार्केट आएगी तो इसकी ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, इसके बीच में अगर आपके पास में कोई सेटअप बना हुआ है इसके टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ में, जैसे कि अगर मंथली है तो आप डेली पे देख लो वहाँ पे, ठीक है, डेली के ऊपर अगर कोई अच्छा पीवाई है यहाँ पे, जैसे कि अगर हम डेली पे जाएं वहाँ पे, और अगर यहाँ पे कोई पीवाई है और मार्केट उसके अंदर आता है तो वो आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है लॉन्ग के लिए नेक्स्ट मंथ के अंदर। हो सकता है आपके पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे हो, मार्केट अगर इसके डिस्काउंटेड में अप्रोच करे वहाँ पे, तो जो ओपनिंग प्राइस है ऑर्डर ब्लॉक का एंड क्लोजिंग प्राइस, वो दोनों आपके उसके बीच में जो सेटअप होगा वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेश पे हो तो और भी बेटर है, जो कि अपन उसको प्रीफर भी करते हैं उसको यहाँ पे मीन थ्रेश होल्ड को, ठीक है, तो उसके हम करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर मार्केट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रहता है, आता है टेस्ट देने और हायर जाता है अपने पास में, तो हम देख सकते हैं मार्केट को। कौन से प्राइस पॉइंट पे आया, यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये चीज़ें आपके पास में एज ए पिवट काम करती है, ये आई चीज़ समझ में किसी को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑर्डर ब्लॉक की, दैट्स इट वहाँ पे। और वो किस में हेल्प करती है आपके पास में, हाई टाइम फ्रेम के अंदर जो रेंज बनी हुई है दूसरे ऑर्डर ब्लॉक के बीच में, प्राइस रेंज, इसकी ओपनिंग ये है, इसकी ओपनिंग ये है, उसके बीच में जो ये रेंज बनी हुई ना यहाँ पे, इसको कैच करने की ट्राई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई बाय साइड लिक्विडिटी जो
टारगेट हो सकती है, ठीक है, उसके लिए। यानी कि बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिवट रहता है। अगर यहाँ पे मार्केट ने आपके पास में कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि बॉडी इससे नीचे क्लोज हुई, तो क्या बन गया, माइनस ओ बी। यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी तो आपके पास में माइनस ओ बी है ना यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, और इसके ऊपर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी, यानी कि अगली कैंडल बाय जा सकती है वहाँ पे, तो ये अपने पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक बुलिश और ये है बेरिश। अब इसके इनसाइड में इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में अगर मार्केट कोई भी पीओई बनाता है, कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनाता है वहाँ पे, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी पीओई होती है। जैसे कि ये एग्जांपल अपन ने देख लिया था, किसके लिए, बाय के लिए। ये एग्जांपल अपने देख लेते हैं जो कि मार्केट यहाँ पे आ भी रखा है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर, यहाँ पे मंथली डेली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में अगर मार्केट मिले, ये पीओआई था जो ऑर्डर ब्लॉक के इनसाइड में वहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड पे, लेकिन मंथली होना चाहिए, मिनिमम टाइम फ्रेम उन्होंने ये बताया, उसके ऊपर ज़्यादा रिलायबल है। सेम अपने देखा था ये किसके लिए, बुलिश के लिए, ठीक है। अब बुलिश अगर कैंडल क्लोज हुई है यहाँ पे, तो अगली कैंडल अपने पास में क्या जा सकती है, हाई की ओर, अगर यहाँ पे इसने बॉडी की क्लोजिंग हायर की है तो। कोई रेंज के अंदर बताया, एक रेंज के बाद में जो एक्सपेंशन आता है उसके अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, रेफरेंस पॉइंट, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस मैटर करता है। उसके बीच में अगर कोई पीओआई बना हुआ है वो अपने पास में क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी। एक अच्छा पिवट पॉइंट या कोई अच्छा पीओआई फाइंड करने में अपनी हेल्प हो सकती है, नैरेटिव बिल्ड करने में। ये चीज़ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बने वहाँ पे उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी एज ए पिवट काम करती है, ठीक है।